हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर को HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एक बार इस पर आपसे राय लेना चाहूंगा चोपड़ा साहब। बड़ा ऑर्डर मिला है 156 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स का, और माना जा रहा है कि करीब 45,000 करोड़ का ये ऑर्डर होना चाहिए, और जिस तरह से स्टॉक भाग चुका है, यहां पर आपकी अब क्या सलाह होगी? दीप, जैसे मैंने पहले कहा, ये सारी डिफेंस कंपनीज, आई थिंक हमारी कई बार डिस्कशन हो चुकी है इस बारे में, सारी डिफेंस कंपनीज अच्छी हैं। आप यूफोरिया की बात कर रहे थे, तो आप कोचिन शिपयार्ड देखिए, आप मैसगांव डॉक देखिए, मतलब बेइंतहा यूफोरिया हो रहा है मुझे लग रहा है डिफेंस में। और ये बात मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूँ, भारत को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस के बिना नहीं बन सकता। और नो डाउट बेहतरीन कंपनीज हैं सारी की सारी। जो करेक्शन आया था पिछले से पिछले हफ्ते, वो एक बहुत अच्छा मौका था घुसने का। मगर अभी फिलहाल मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक्स में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कुछ रिटर्न का, तो एक थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्की प्रोपोजिशन है। जो आपके पास ऑलरेडी है तो उसको स्टैगर्ड तरीके से बेचते चलिए, प्रॉफिट बुक करते चलिए। मैं दोबारा से बोलूंगा, स्टैगर्ड बाइंग और स्टैगर्ड सेलिंग करें, क्योंकि हमें नहीं पता टॉप कहाँ पर है। तो अगर आपको HAL अभी 5544 का दिख रहा है, तो अच्छी संभावना है कि आपको ये 5600 5650 भी जाता हुआ दिखे। मगर वहां से कुछ ना कुछ करेक्शन जरूर आएगा। वन साइडेड लीनियर ग्रोथ में कभी भी नहीं देखा मैंने किसी भी कंपनी में, चाहे वो कितनी अच्छी हो। हाँ, यदि आपको दोबारा से करेक्शन में आपको 4300 4500 में दिखे, बहुत ही अच्छा लेवल है, और इसको बाय करके रख सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, जिनको मतलब ही नहीं है गिरावट से, और जो बहुत नीचे की में एंट्री ले चुके हैं, वो बिल्कुल बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये HAL, मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि HAL जैसा स्टॉक 10,000 टच करने का भी दमखम रखता है, और हो भी जाएगा। जिस तरह का ऑर्डर बुक है, आप डिफेंस कंपनीज का मार्केट कैप देखिए और उनका ऑर्डर बुक देखिए। कुछ कंपनीज का तो ऑर्डर बुक ज्यादा बड़ा है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो निश्चित रूप से भारत को अब एक मेजर डिफेंस हब की तरह देखा जा रहा है। खासकर जो छोटी कंट्रीज हैं वो देख रही हैं, और भारत की अपनी इंटरनल खपत भी बहुत सारी है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की। तो एक वो कारण भी है। मगर जिस तरीके से जो नई कंपनीज आई हैं, अगर आप आइडिया फोर्ज देखें या दूसरी जो ड्रोन कंपनीज देखें, तो अब आज से 3 साल पहले ये दिखाई नहीं देते थे। मगर अब जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो गन्स हो, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, चाहे वो सबमरीन्स हो, तो भारत की जो कैपेबिलिटी है ओवरऑल डिफेंस के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए, जिसके लिए पहले लोग US या फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज की ओर देखते थे, मुझे लगता है कि अब भारत भी आने वाले 3 4 5 सालों में एक बहुत बड़ा मेजर हब होगा। और आई वोंट बी सरप्राइज कि यूरोप से और US से भी यहाँ से लोग सामान मंगाएंगे, क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती है, मैन पावर सस्ती है, ओवरहेड्स कम है। तो मैं ओवरऑल डिफेंस पे लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ, मगर गिरावट का इंतजार करिए एंटर करने के लिए। गिरावट का इंतजार करिए, जैसे चोपड़ा साहब ने कहा 4500 अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए वहां से, और चोपड़ा साहब का भी भरोसा है 10,000 आएगा। आज सुबह अनिल जी ने जब स्टॉक ऑफ द डे में इसकी बात करी थी, तो सर कह ही रहे थे कि 10,000 के लेवल्स तो आने ही चाहिए, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है HAL की।